वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक समाज कल्याण के क्षेत्र हों, चाहे गौशालाएं हों, स्वामी जी ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। वो तो घटनाएं थोड़ी विचित्र होती हैं सब लेकिन कुल मिलाकर ऐसा है कि मैं पहलवानी करता था, वो रुचियाँ मेरी रही, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी वहाँ इसी तरह से यज्ञों में प्रवचन करना, समाज सुधार के कार्य करना, इन्हीं में रहा और पढ़ाई में भी रहा। उनके देह त्याग से 5-7 दिन पहले ही हम आए तो उस समय भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की और मेरे से ही आचार्य प्रद्युमन जी को भेंट वगैरह भी दिलवाई, कहा कि अब इन्हीं को संभालना है, इनको आदत डाल रहा हूँ कि साधु संतों को भाई भेंट आदि देते रहें। तो मैं पूरा जिंदगी दे चुका कि उसी पवित्रता के साथ आचरण शुद्धि, भाव शुद्धि, संस्कार शुद्धि, समाज के लिए शुद्धि और ये वातावरण यहाँ का आश्रम का, इन सब की पवित्रता के लिए पूर्ण आजीवन प्रयास करूँगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी जिले के दड़ोली गांव के आश्रम में मौजूद हैं। आपको पता है कि आसपास के इलाके में ये जो आश्रम है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो ये आश्रम और इनके जो महंत रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहे हैं और जाने माने रहे हैं। मंगलदेव जी महाराज को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अपना देह त्याग कर दिया था और उसके बाद में अब अभय देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब इस गद्दी पे उनके बाद में उत्तराधिकारी बने हैं और ये अब इस गद्दी के ऊपर विराजमान हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूरा हम इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे और आप भी इनके बारे में जान पाएँ। इसीलिए आज हम इनके पास आए हैं ताकि आप लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके या फिर ये किन किन विषयों के जानकार हैं और अभी तक का जो इनका सफ़र रहा है, चाहे एक संत के तौर पर ही क्यों ना रहा हो, तो वो सफ़र कैसा रहा है वही हम जानने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जी हम धन्यवाद जी। महाराज जी, आप आज इस गद्दी पे विराजमान हैं जी। संत जी देह त्याग कर चुके हैं, उनके बाद में आप यहाँ पे आए। पहले तो संत जी ने आपको पहले भी निमंत्रण दिया था यहाँ पे आने का, तो अब जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? हमारे पूज्य गुरुदेव बीच बीच में मैं यहाँ आता रहा और स्वामी जी का पूरा आशीर्वाद मिलता रहा और विशेषकर वो साधना में ज़्यादा रुचि रखते थे। साधना की दृष्टि से मैं यहाँ ज़्यादा आता था और एक वो बहुत महान संत थे और अब भी उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं खुद भी, उन्होंने पहले भी मेरे को 2 साल पहले भी कहा था, जब भी मैं इतना सामर्थ्य अपने अंदर नहीं पा रहा था, लेकिन अब उनका आशीर्वाद है, उनकी अंत प्रेरणा से, उनके सूक्ष्म आशीर्वाद से मैं इस कार्य को करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो मैं लगा हुआ हूँ कि जैसा उन्होंने पूरा एक आभा मंडल, एक सात्विक वातावरण, एक पवित्रता, एक सकारात्मकता समाज में, भाईचारा, ये सब पैदा किया। कोई भी दुखिया, किसी भी प्रकार का असहाय उनके पास आया, वो कभी मना नहीं करते थे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भंडारा चलता रहता है दिन भर। यहाँ गायों की सेवा भी होती है, यहाँ गरीबों की सेवा भी होती है, यहाँ पेड़ पौधों की सेवा भी होती है। और यहाँ से एक विशेष और चीज़ें हैं जो मुझे भी बहुत प्रिय थे। लगभग 2000 से मैं कर रहा था और स्वामी जी का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर सन 2000 से ही रहा। तो यहाँ पर 2 समय यज्ञ होता है और लंबा लंबा यज्ञ चलता है। शायद कहीं भी किसी संस्थाओं में इतना लंबा यज्ञ नहीं चलता होगा। जब बरसात की ऋतु होती तो 4-4 मास तक लगातार यज्ञ चल जाता है जी। तो उसमें विशेष रुचि लेते थे कि वातावरण शुद्ध हो और हमारे इलाके के यहाँ, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण के क्षेत्र हों, चाहे गौशालाएं हों, स्वामी जी ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। वो रुचियाँ मेरी रही, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी वहाँ इसी तरह से यज्ञों में प्रवचन करना, समाज सुधार के कार्य करना, इन्हीं में रहा और पढ़ाई में भी रहा जी। स्वामी जी, आपको शिक्षा कहाँ से मिली? शिक्षा मैं सबसे पहले घर छोड़ करके 1990 में झज्जर गुरुकुल गया था और वहाँ से मैं खानपुर आ गया। खानपुर नारनौल के पास है, महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ता है। वहाँ आचार्य प्रद्युमन जी महाराज रहते हैं, उनसे मैंने व्याकरण पूरा पढ़ा जी। व्याकरण के बाद मैं दर्शन पढ़ने के लिए 2005 और 6 में अजमेर रहा, जहाँ आचार्य सत्यजीत जी उस समय पढ़ाते थे। प्रोपराणी सभा जो है एक गुरुकुल चलाती थी,
उस गुरुकुल में रहा, बीच बीच में अन्य गुरुकुलों में भी रहा। कुछ समय के लिए गासेड़ा गुरुकुल है किशनगढ़ गासेड़ा रेवाड़ी में, वहाँ पर अध्यापन भी करवाया थोड़े समय के लिए। ये अध्यापन वाला काल तो संभवतः है 1997 का होगा जी। और बाद में लगभग 2000 से ही खानपुर गुरुकुल की व्यवस्था और पठन पाठन देखने लगा। और क्योंकि हमारे गुरुजी जो आचार्य प्रद्युमन जी महाराज थे वो भी बीच बीच में मौन रहते थे, मौन साधना बहुत करते थे। उसके बाद में 2007 में वो इस कार्य को, वहाँ के संस्था को, व्यवस्था संबंधी चीज़ों को छोड़ दिया था जी। तो उस समय से लेकर के 2019 तक मैं खानपुर गुरुकुल का संचालन करता रहा जी। और फिर यहाँ मैं आता रहा तो जो पूज्य गुरुदेव स्वामी शरणानंद जी महाराज जी हैं, उनके देह त्याग से 5-7 दिन पहले ही हम आए तो उस समय भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की और मेरे से ही आचार्य प्रद्युमन जी को भेंट वगैरह भी दिलवाई, कहा कि अब इन्हीं को संभालना है, इनको आदत डाल रहा हूँ कि साधु संतों को भाई भेंट आदि देते रहें। तो ऐसा रहा तो मेरे मन में उस समय ही भाव जगना शुरू हो गया था। नहीं तो खानपुर और वो इलाका, मैं लंबे समय वहाँ रहा था, मेरे से बहुत आत्मीयता रखते थे और गुरुजी को, आचार्य प्रद्युमन जी महाराज को भी ये समस्या थी कि इनके जाने से व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, क्योंकि गुरुकुल में ज़्यादा प्रबंध होता है और वहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन क्या हुआ कि गुरुजी महाराज का इनका आदेश, आशीर्वाद या भगवान की या प्रारब्ध कुछ भी कहें जी। मैं तो यूँ ही मानता हूँ कि और जगह में कभी तैयार ही नहीं हुआ और गुरुजी भी तैयार नहीं हुए जी। और हमारे यहाँ इसमें नंगलिया में गौशाला चलाते हैं नष्टिक जी महाराज जी, वो भी गुरुजी के पास गए थे कि आचार्य अभिदेव जी हमारे को दे दो, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया था क्योंकि वहाँ व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ ऐसा संयोग हुआ और स्वामी जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि बस सब कुछ मेरे को भी पता नहीं, अप्रत्याशित सा होते हुए देर में यहाँ आ गया अचानक और मुझे ऐसे लगा ही नहीं मैं कि दूसरी जगह आ गया हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सामर्थ्य दी, नहीं तो पशु भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो थोड़ा असहज महसूस करता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये बैठे हुए हैं, मेरे को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ, मैं आराम से ऐसे रहने लगा जैसे मेरे घर में यहीं की यहीं रह रहा हूँ। जी जी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, देखो रहना मेरा पहली बार हुआ है, यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं जो बहुत श्रद्धा भक्ति, माताएं और समाज के लोग बहुत अच्छे से यज्ञ होता है तो उसके अंदर भी प्रवचन सत्संग सुनने के लिए आते हैं, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके रुचि लेते हैं। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने जीवन का मतलब मेरे गुरु ने भी, आचार्य प्रद्युमन जी महाराज ने भी बोल दिया और स्वामी जी जो मेरे गुरु थे वो भी यही चाहते थे और इसीलिए उनकी भावना थी, उनको मेरे पे विश्वास था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम कई बार ले चुके थे वो। तो मैं पूरा जिंदगी दे चुका कि उसी पवित्रता के साथ आचरण शुद्धि, भाव शुद्धि, संस्कार शुद्धि, समाज के लिए शुद्धि और ये वातावरण यहाँ का आश्रम का, इन सब की पवित्रता के लिए पूर्ण आजीवन प्रयास करूँगा। आगे तो समाज जितनी सहायता करेगा वो होता रहेगा, लेकिन मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा कि मैं संत ही बनूंगा? ऐसा है कि मैं पहलवानी करता था घर पर, मैं राजस्थान में कोटपुतली पढ़ता था तो पहलवानी करते थे तो एक संत थे जो पहलवानी सिखाते थे, उनके पास जाना आना रहा और जाना आना रहते रहते और उन्होंने एक रोज़ कहा कि भाई आप वहाँ गुरुकुल में पढ़ लो। हमारे आचार्य प्रद्युमन जी महाराज उनके पास जाया करते थे तो बोले आप गुरुकुल में पढ़ लो। तो मेरी इच्छा हुई थोड़ी सी कि हाँ मैं पढ़ूंगा, तो उन्होंने मुझे कुछ भक्ति की पुस्तकें दी। तो वो भक्ति की पुस्तकें देने से मेरी बहुत रुचि बन गई आध्यात्मिकता में और मैं सोचने लग गया कि ये जीवन बहुत बढ़िया है, मुझे संत बनना चाहिए। लेकिन हुआ कि आके बीच में पढ़ाई में फिर रुचि हट गई। ठीक ठाक था पढ़ाई में, लेकिन उस समय फिर समाप्त हो गई कि भाई मुझे भक्ति करनी है तो मैं आरती वगैरह ये सब करता रहा, हनुमान जी की जय, जगदीश हरे, जो भी अपनी चलती है वो सारा करता रहा। लेकिन इत्तेफाक से उसी महाराज ने मुझे एक पुस्तक दे दी, जिस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। अब वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से मेरी अभिरुचि फिर संस्कृत पढ़ने की हो गई जी। और फिर मैं 1990 में जज्जर चला गया था। ये इसलिए ऐसे शुरुआत हुई। तो उस महात्मा ने मेरी बड़ी सहायता की, बीच बीच में मेरा आर्थिक सहायता भी वो करते रहे। आज भी हैं वो, गिरधारी दास जी उनका नाम है जी। तो मैं उनको भूल नहीं सकता कि भाई उस समय मेरी पहली शुरुआत उन्होंने करवाई थी जी। स्वामी जी, अब से पहले क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे थे? वहाँ गुरुकुल में तो सारा ही प्रबंधन कार्य होता है, गौशाला भी है, अतिथिशाला भी है। कौन से गुरुकुल में? खानपुर गुरुकुल, जो खानपुर गुरुकुल है नारनौल के पास, उस गुरुकुल में मैं सारा प्रबंध का काम देखता था। भवन निर्माण से लेकर के, अतिथियों से लेकर के, आने जाने वालों से लेकर के, और जो व्यापारिक वो भी है, प्रतिष्ठान है वहाँ पर, दुकानें वगैरह हैं, बिजनेस का भी था
वो सारा गुरुकुल को आत्मनिर्भर करने के लिए मतलब पूरा सभी तरह का, और थोड़ा सा मल्टी माइंड, थोड़ा मल्टीपर्पज़ दिमाग है थोड़ा सा, तो भाई बिजली फिटिंग से लेकर प्लम्बर, मकान बनाना, टाइल लगाना, सब वो तो आपको वहाँ एक बार कानपुर जाके आओगे तो वो लोग बता देंगे कि सब गाड़ी गुड़ी चलाना, मतलब सब कुछ ही अपने रोटी दाल बनाने से लेकर सब कुछ, कि हम कभी भी, जब एक आतंकवादी सब कुछ कर सकता है तो एक संत क्यों नहीं कर सकता भाई, उसको भी करना ही चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। आतंकवादी बिजली काट देता है, आतंकवादी आपके गन लगा करके वो गाड़ी लेकर छीन करके भाग जाता है, फिर हम क्या करते हैं, ठन ठन गोपाल तो केवल घंटी नहीं बजानी चाहिए संत को सब कुछ आना चाहिए। इसलिए मैंने लगभग सब काम सीख ली। जी जी। अच्छा, स्वामी रामदेव जी के बारे में बोला जाता है कि आपके गुरु भाई वो हैं, तो हाँ, उनको जी, आप जी। कैसे देखते हैं? हाँ, स्वामी रामदेव जी, देखो जी, उनका अध्ययन काल का आज तो सब जानते हैं उनको, बाकी उस समय वो बहुत ही मेधावी और विशेष थे, और इतने कर्मठ मेरे जीवन में मैंने कोई भी विद्यार्थी नहीं देखे, साथी नहीं देखे। वो सबसे ज़्यादा मेरे से तो कोई गुना, हमारे साथ तो तुलना ही नहीं हो सकती, वो तो बहुत ही विशेष थे। उनके विषय में तो ऐसा था कि हमारे को कार्य की घंटी लगती थी, और कार्य की घंटे में गुरुजी कार्य दे देते थे कि भाई यहाँ झाड़ू लगानी है, तो हम बांट लिया करते थे हिस्से, कि इतने हिस्से में मैं झाड़ू लगाऊंगा, इतने में मैं लगाऊंगा। तो गुरुजी आते तो बता देते थे, उस समय उनका नाम रामकृष्ण था जी। तो गुरुजी पहले देख के बता देते थे कि ये रामकृष्ण की लगाई हुई, इतना अच्छे से करते थे। बहुत जिद्दी स्वभाव था कि जो उन्होंने हाथ में ले लिया, हाँ कर दी तो कर दी, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे धरती बदल जाए। ये उस समय भी अड़ियल थे, वो मजाक में लोग चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वो जो सोच लिया वो करते थे जी। ऐसे। बहुत पुरुषार्थी और बहुत मतलब उनके मन में संशय नहीं होता था कि ये मैं नहीं कर सकता, ये बड़ी बात थी उनमें, ये थी। स्वामी जी, अब क्या सोचा है इस अगर हम आश्रम की बात करें, क्योंकि अब तो आप यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब आगे का जो जीवन है वो कैसा रहने वाला है, और आसपास का जो आभा मंडल है, यहाँ की जो जगह है, उसको कैसे देखते हैं? देखो जी, मैं आचरण की पवित्रता को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भावनात्मक आभा और आध्यात्मिक आभा और सकारात्मकता और पवित्रता, दया, करुणा, प्रेम जो भी स्वामी जी ने यहाँ मतलब फैलाया है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम भगवान मुझे इतना सौभाग्य दे कि मैं मेरे गुरु को की आत्मा को ऐसे प्रसन्न कर सकूं कि वो कह सकें कि हाँ, जिसके सर पर मैंने हाथ रखा था उसने मुझे धन्य कर दिया। इसके लिए मैं पूरा तपस्या प्रयास करूँगा कि कुछ भी हो जाए, और मैंने अपना थोड़ा योजनाएं बनाई हैं। अभी तो इतना ही है कि भाई जो गुरु महाराज का आदेश है उसी को मैं एज इट इज जैसा भी है उतना ही चला पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा नई जगह आता है आदमी, तो नई व्यवस्थाओं में धीरे धीरे पता लगता है कि भाई कार्य योजना किस किस तरह से करनी है, किस किस तरह से नहीं करनी है, लेकिन वो सहजता से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समाज का बहुत सहयोग है। प्रबंधक जो कार्यकारिणी है वो भी अभी पूरी आश्वस्त है, और वो कार्य करने के लिए, स्वतंत्र छोड़ने के लिए तैयार है, तो सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा होगा जी। बाकी तो देखो, जनता जनार्दन है, भक्तगण है, ये जैसा चाहेंगे वो विकास होता है जी। एक आखिरी बात, जो स्वामी जी यहाँ पे थे, शरणानंद जी के नाम से भी जाने जाते थे और मंगल देव जी के नाम से भी उनको जाना जाता था, उनकी प्रसिद्धि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लोग उनको मानते थे, जानते थे। जी। तो आप उनके विषय में क्या सोचते हैं, और अब जब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी जो प्रक्रियाएं रही हैं पीछे की, तो उनको कैसे निर्वाह करेंगे? देखो, उनकी प्रक्रियाएं जो भी रही हैं उनको तो मैं शतांश में निर्वहन करूँगा, वो तो करने के लिए आया हूँ। जो वो कर रहे थे वो सब कुछ रहेगा, और उनको आगे ही बढ़ाना है, घटाना नहीं है। उनके विचार, उनके बारे में तो मेरे यही विचार हैं कि इस क्षेत्र में एक आध्यात्मिक पुंज, दया, करुणा, प्रेम की एक साक्षात मूर्ति अवतरित हुई थी जी। और उन्होंने बिल्कुल सबको मतलब उसमें प्रेम की वर्षा में नहला दिया, बहुत कुछ दे दिया समाज को। यहाँ राजनेता से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी ने मतलब पूर्ण तृप्ति पाई है। तो वो बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं पहले ही कहता हूँ। हाँ, वो सामर्थ्य देंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि मेरे विचार ये हैं कि मैं मेरे गुरुजी के पद चिन्हों पर सर्वांश में चलूँ, कोई कसर ना छोड़ूं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि अभी स्वामी जी ने हमसे बात की, अभय देव जी अब यहाँ पे इस गद्दी पे विराजमान हैं, और ये शख्स अब इस जनता को क्या निर्देश देते हैं, यहाँ की जनता के लिए आगे आने वाले समय में ये क्या करते हैं,
और इनके कार्यों का यहाँ पे आसपास की जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वामी मंगलदेव जी का नाम भी आप सभी लोग जानते हैं, कितनी उनकी ख्याति थी और किस प्रकार से उन्होंने समाज के कार्यों को लगातार किया है। तो अब इनसे भी वही उम्मीदें जनता यहाँ की है वो रखने वाली है। तो अब ये उनकी उम्मीदों का भार जिस प्रकार से उठाएंगे वो आपके सामने होगा। लेकिन अब उनके जो उत्तराधिकारी हैं अभय देव जी बन चुके हैं, तो ये आपके जो यहाँ दड़ोली के अंदर आश्रम है वहाँ के अब गद्दी पे विराजमान अभय देव जी हैं। और ये इन्होंने आज हमारे साथ साक्षात्कार किया, तो उसमें आपको सभी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि पहले ये क्या करते थे, कहाँ पे मौजूद थे, कब इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है किस प्रकार से ली है, वो सभी चीज़ें जो भी आप इनके बारे में जानना चाहते थे वो सभी चीज़ें आप इस साक्षात्कार के अंदर देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय सनातन।